तो अब हम देखेंगे न्यूमेरिकल सीखेंगे। ठीक है, ये फोर्थ चैप्टर का है न्यूमेरिकल्स। ये बहुत ही इजी है, आप इसको फॉलो करें और आप अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं एग्ज़ाम में। क्वेश्चंस में क्या है, आपको बेसिक नंबर्स क्या है वो देख लेना है, डेटा को कन्वर्ट करना है आपको वर्ड से नंबर्स में, फिर आप फार्मूले के हिसाब से आप उसका सोल्यूशन ला सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पर लिखा हुआ है अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। पहले तो मास लिख देना है आपको, ऑफ अ बॉडी इज़ 1 kg। उसके बाद क्या है, थ्रोन वर्टिकली अप विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर क्या है कि इनिशियल स्पीड है, वो है आपका इनिशियल स्पीड u। ठीक है, तो आप उसको स्पीड भी लिख ले सकते हैं फिर 5 मीटर्स पर सेकेंड। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। एक तो क्या है, मैग्नीट्यूड मालूम करना है, फिर डायरेक्शन भी मालूम करना है। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी और एक्टिंग ऑन अ बॉडी व्हेन इट इज़ एट हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट का मतलब क्या है, वो तो जहाँ पर एक बॉल की स्पीड जाके रुक जाती है। जैसे अगर आप बॉल हवा में फेंकी तो एक ना एक हाइट जा पे रुक जाती है ना, तो वो स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप थोड़ी स्पीड से फेंके तो एक हाइट पे जाएंगे, और ज़्यादा स्पीड से फेंके तो और बढ़ के हाइट पे जाएंगे। तो वो जो स्पीड के हिसाब से जितना हाईएस्ट पॉइंट है वो मालूम करना है आपको। तो लिख लीजिए यहाँ पर। तो पहला तो है मास ऑफ द बॉडी 1 kg, इनिशियल स्पीड है 5 मीटर्स पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये है आपका 9.8 न्यूटन पर केजी। ठीक है, जो आप जी की वैल्यू लिखते हैं 9.8 न्यूटन पर केजी, ये है वर्टिकली डाउन। अब आपको फोर्स मालूम करना है। ठीक है, फोर्स क्या है, फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो आप ऑलरेडी लिख लिया 1 kg, इसके भी यूनिट्स क्या है 9.8 न्यूटन पर केजी। केजी है तो कुछ भी कन्वर्शन की ज़रूरत नहीं है आपको। 1 इंटू 9.8 तो आपका हो गया 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन को एक और एक में भी लिख सकते हैं आप 1 kgf, किलोग्राम फोर्स कि उसमें भी लिख सकते हैं आप। इसमें ये मालूम करना है कि डायरेक्शन क्या है। इसका जो डायरेक्शन है हाईएस्ट पॉइंट के बाद क्या हो जाता, नीचे आना स्टार्ट हो जाता। और यहाँ पर जो इसका फोर्स लग रहा है वो कहाँ पर है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स की तरफ है। समझिए ये बॉल है तो इसका फोर्स कहाँ पे लग रहा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स की तरफ लग रहा। सेकेंड क्वेश्चन है अ बॉडी ऑफ मास 1.5 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट। इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 12 मीटर। 12 मीटर की हाइट है, मास तो देख लिया। व्हाट इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट ड्यूरिंग इट्स फॉल। जब वो फॉल हो रहा तो उस पर क्या फोर्स लग रहा। मास तो लिख लिया 1.5 kg है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लिख लीजिए, ये तो हो गया आपका 1.5 इंटू 9.8 विच इज़ इक्वल टू 14.7 न्यूटन। फोर्स का जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन है। क्वेश्चन नंबर 3, टू बॉल्स ऑफ मासेस इन रेशियो। मास को क्या करें आप, यहाँ पे दो बॉल के मासेस को जो है आप बताएं कि रेशियो 1:2 है। तो समझिए एक बॉल का मास 1 किलो है तो दूसरे बॉल का मास 2 किलो है। अगर एक बॉल का मास 2 किलो है तो दूसरे बॉल का मास 4 किलो है। तो अब रेशियो में बता दिया आपकी 1:2 है। आर ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट, हाइट यहाँ पर सेम है। फाइंड द रेशियो बिटवीन द वेलोसिटीज़ व्हेन द स्ट्राइक द ग्राउंड। हाइट तो सेम है, आपको बस खाली क्या करना है, वेलोसिटीज़ का रेशियो मालूम करना है। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 0 दिया है, बिकॉज क्या कर रहे हैं आप, कभी भी एक ऑब्जेक्ट, एक बॉल के भी ऊपर हाइट से आप उसको फ्रीली फॉलिंग के साथ ड्रॉप कर दे रहे, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 रहती। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है, जो नीचे जाके टच कर रही, वो आपको मालूम करना है रेशियो में। मासस तो दे दिया यहाँ पे 1:2। इक्वेशन के हिसाब से इक्वेशन क्या है आपका, v² - u² इज इक्वल टू 2gh। फाइन, v² - u² इज इक्वल टू 2gh। अब यहाँ पर क्या है आपका, u जो है 0 है, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन आपका, v इज इक्वल टू √2gh। ये एक्चुअली ये हो जाता है v² इज इक्वल टू 2gh। जब आप v पे से स्क्वायर निकाल देंगे तो यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाएगा 2gh। तो v इज इक्वल टू √2gh। अब यहाँ पर रेशियो मालूम करना है। क्वेश्चन में क्या देखे, द रेशियो बिटवीन द वेलोसिटीज व्हेन दे स्ट्राइक द ग्राउंड। v1/v2
इज इक्वल टू √2GBH/2GH। अब हाइट तो आप ऑलरेडी देख लिया, यहाँ पर सेम है, सेम हाइट, तो आपकी हाइट क्या हो जाएंगी, यहाँ पर हाइट आपकी कैंसिल हो जाएंगी। दूसरी क्या है, जी ग्रेविटी, ये भी कैंसिल हो जाएगा, √2 कैंसिल हो जाएंगी, तो वेलोसिटी क्या रहेगा यहाँ पर 1:1 रहेगा। तो कैसे भी रेशियो का मासेस रहने दो, अगर आप उसको सेम हाइट से थ्रो कर रहे और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो फाइनल वेलोसिटी क्या रहेंगे, दोनों भी सेम उससे रहेंगे। बी बिट में मालूम करना है द रेशियो ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम ड्यूरिंग द मोशन। जब वो प्रोसेस में है, ठीक है, तो उस प्रोसेस के दौरान उन लोगों पे क्या फोर्स एक्ट कर रहा। अब यहाँ पर अलग आएंगी वैल्यू, आपको सेम नहीं आएंगी वैल्यू, तो रेशियो लिख दीजिए F1/F2 M1G/M2G। ग्रेविटी तो कैंसिल हो जाएंगी, लेकिन M1/M2 है, इन दोनों के रेशियो क्या है 1:2 है, तो फोर्सेस भी क्या रहेंगे 1:2 रहेंगे। वेलोसिटी सेम आएंगे, लेकिन जो फोर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस है वो डिपेंडिंग अपॉन द मास रहेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी एक्स ऑफ मास 5 kg मेंशन कर दिया आप, इज मूविंग विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी भी लिख दिया आप। वाइल अनदर बॉडी वाई ऑफ मास 20 kg, एक और एक बॉडी है उसका जो क्या है मास 20 kg है यहाँ पर, और इस मूविंग विद अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वेलोसिटी क्या है यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड। कंपेयर द मोमेंटम ऑफ द टू बॉडीज़। आपको मोमेंटम का फॉर्मूला ऑलरेडी मालूम है, P इज़ नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ द मास इनटू वेलोसिटी। अब P1/P2 मालूम करना है, जब अभी आप रेशियो मालूम कर रहे हैं तो P1/P2, तो M1V1/M2V2, बिकॉज दोनों के मासेस अलग है, दोनों के वेलोसिटीज़ अलग अलग। तो हम पहले का मालूम करेंगे यहाँ पर मोमेंटम ऑफ द बॉडी x मास इंटू वेलोसिटी, ये हो गया 5 × 20, ये हो गया आपका 100 किलोग्राम। उसी तरीके से सेकेंड बॉडी का क्या है, P2 = 20 kg × 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया आपका 100 किलोग्राम। जब आप रेशियो निकाल रहे P1/P2 = M1V1/M2V2, 5 × 20/20 × 5, ये 20 5 कैंसिल, तो आपका आंसर आएगा 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी ऑफ मास 50 ग्राम व्हेन एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स 20 न्यूटन। यहाँ पर आपको ऑलरेडी देखिए 50 ग्राम, तो 50 ग्राम में क्या करना है आपको, पहले इसको केजी में कन्वर्ट करना है एमके सिस्टम में। तो 50 ग्राम क्या करेंगे बाय 1000 करें तो आपको 0.05 kg आ जाएगा। फोर्स क्या देखें यहाँ पे 20 न्यूटन। आपको क्या मालूम करना है, एक्सेलरेशन फार्मूला क्या है, F = ma। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप, A = F/m, A = F/m। ये है 20 न्यूटन, 0.05, 400 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है ना आपका, सेकेंड स्क्वायर आएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6, अ कार ऑफ मास 600 kg, लिख लिया आप मास ऑफ द कार, मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ द कार भी लिख दिया। वाइल द स्कूटर ऑफ मास 80 kg इज मूविंग, स्कूटर ऑफ द मास भी लिख दिया आप, मास ऑफ द स्कूटर भी लिख दिया आप 80 kg, इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, उसकी भी वेलोसिटी लिख दिया 50 मीटर पर सेकेंड। पहली चीज़ क्या मालूम करना है आपको, कंपेयर देयर मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला ऑलरेडी बोला मैं, P = प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। कंपेयर देयर मोमेंटम, दोनों का भी मालूम करना है, तो अब क्या लिखेंगे, पहले कार का लिखेंगे, उसको अपन P1 बोल देंगे। P1 इसको लिखेंगे P1 = M1V1/P2 = M2V2। अब ये रेशियो मालूम करना है आपको। 600 कार का है मास और वेलोसिटी 10, वैसे ही स्कूटर का क्या है 80 है, वेलोसिटी है 50, वैल्यू आ गई आपको 3/2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपको वैल्यू आ जाएंगे। सो द रिक्वायर्ड रेशियो इज़ 3:2।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, विच व्हीकल विल रिक्वायर मोर फोर्स टू स्टॉप इट इन द। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको दो में कर रहे हैं, जब सेम इंटरवल ऑफ टाइम है या फिर जब सेम डिस्टेंस है, तब कौन सी ज़्यादा फोर्स लगेंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एज वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाई चेंज इन टाइम। ये तो अपने को मालूम है, फोर्स का क्या है, चेंज इन मोमेंटम बाई चेंज इन टाइम। इसको लिखेंगे हम डेल्टा टी बाई डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ओके, तो कंसिडर द टाइम इंटरवल टू बी द सेम, फोर्स अ मोमेंटम। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, मोमेंटम ऑफ कार मालूम कर रहे हैं, 6 इंटू 100 बाई 6 इंटू 100, 600 इंटू 10 आपका क्या हो गया, 6000 किलोग्राम पर सेकेंड। वैसे जब स्कूटर का मालूम कर रहे हैं, 80 इंटू 550, 4000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो किसका ज़्यादा है यहाँ पर, कार का ज़्यादा है, तो कार को रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स होना पड़ता आपको। ये अगर सेम इंटरवल ऑफ टाइम रहा, अगर दोनों को एक टाइम है, तो फोर्स ज़्यादा किसको लगेगा, तो कार को लगेगा। वही अगर सेम डिस्टेंस है, अगर आप डिस्टेंस ले रहे हैं यहाँ पर, तब क्या कर रहे हैं यहाँ पर, देन द व्हीकल ट्रैवलिंग विद ग्रेटर वेलोसिटी विल रिक्वायर मोर फोर्स टू स्टॉप। अगर जब डिस्टेंस सेम कर दिए, तो यहाँ पर क्या है आपको, जिसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है ना, उसको ज़्यादा फोर्स लगेगा रुकने के लिए। तो अगर आप देखें तो स्कूटर की वेलोसिटी 50 है और कार की वेलोसिटी 10 है, तो यहाँ पर स्कूटर शैल रिक्वायर मोर फोर्स टू स्टॉप एट द सेम डिस्टेंस। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मच एक्सेलरेशन will be produced in a body of mass 10 kg acted upon by a force of 2 kgf। तो हमको सिर्फ एक्सेलरेशन मालूम करना है यहाँ पर। बॉडी का मास तो आपको ऑलरेडी दे दिया और फोर्स भी दे दिया, तो लिख लीजिए मास ये हो गया, फोर्स क्या है 2 kgf, 19.6 न्यूटन आ जाता आपको, kgf इज़ नथिंग बट 9.8। अब आपको एक्सेलरेशन मालूम करना है, F इज इक्वल टू एम ए, एन ए इज इक्वल टू एफ बाई एम। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यूज़, आपको आंसर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, टू बॉडीज ऑफ मासेस इन द रेशियो 3:4, m1 और m2 दे दिया आपको 3:4। When a force is applied on the first body, it moves with the acceleration of 6 मीटर पर सेकेंड। पहली बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड। दूसरी बॉडी का कितना एक्सेलरेशन होना है, सो हाउ मच एक्सेलरेशन विल बी द सेम फोर्स प्रोड्यूस। अब क्या है, F1 F2 यहाँ दोनों भी सेम है, बस खाली आप दोनों को इक्वेट करना है, आंसर लिख लेना है, F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, दोनों के मासेस अलग है लेकिन फोर्सेस क्या है, सेम है। तो दोनों को इक्वेट कर देना है, तो आप लिख ले सकते हैं m1 a1 इज इक्वल टू m2 a2। आ गया। अब यहाँ आगे बात क्या करना है, आपको रेशियो में लिखना है, रेशियो फॉर्म में m1 m2 को नीचे ला लेंगे इस साइड, m1 बाई m2 इज इक्वल टू a2 बाई a1। m1 बाई m2 तो देखिए आपको 3/4, a1 लिख दिए आप 6 मीटर पर सेकेंड। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू, आपको a2 की वैल्यू आ जाती सिंप्लीफिकेशन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट बॉल ऑफ मास 100 ग्राम। जब आपको मास 100 ग्राम में दिया तो केजी में कन्वर्ट करना है आपको यहाँ पर, तो 0.1 kg। स्ट्राइक्स द हैंड ऑफ अ प्लेयर विद अ वेलोसिटी दे दिया यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड एंड इज ब्रॉट एट रेस्ट। फाइनल वी की वेलोसिटी क्या है, रेस्ट पे ला लिए, और टाइम कितना दिया है यहाँ 0.01 सेकेंड दिया। तो डेल्टा टी क्या है, वी यू से लेके वी तक जितना है आपको 0.01 सेकेंड में आ गया। तो वो कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट क्या करना है, द फोर्स अप्लाइड बाय द हैंड ऑफ द प्लेयर। फोर्स कितना लगा बॉल को रोकने के लिए। तो पहले तो आपको डिफरेंस इन द वेलोसिटी मालूम करना है, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी माइनस यू। फाइनल वेलोसिटी है 0 बिकॉज आप रेस्ट में लेके आ गए। उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर, इनिशियल वेलोसिटी 20 है,
तो आपका डिफरेंस इन वेलोसिटी क्या है आपका -20 मीटर पर सेकेंड। डेल्टा टी भी देखिए आपको 0.01 मीटर पर सेकेंड। फोर्स इज़ नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। अब यहाँ लिखूँगा आपको फार्मूला, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाई चेंज इन टाइम। चेंज इन मोमेंटम बाई चेंज इन टाइम। फाइन, तो लिख लीजिए वैल्यूज़। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम में भी क्या कर सकते हैं आप, मोमेंटम को जब आप एक्सपेंड करेंगे mv/Δt। मास यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पे इसलिए कांस्टेंट है बिकॉज जिस वेलोसिटी है वो लाइट की वेलोसिटी से नहीं जा रहा। ठीक है, अगर लाइट की वेलोसिटी से जा रहा तो मास को भी आप कंसिडर करेंगे, वरना इसको कांस्टेंट लेंगे आप। तो विच इज़ m∆v/Δt। ठीक है, मास की वैल्यू लिख दी थी, डेल्टा वी की भी वैल्यू लिख दिया आप। दूसरा है डेल्टा टी की भी वैल्यू, सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करिए, आपको आंसर आ जाएगा। दूसरे में लिखा हुआ है द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल, ये मालूम करना है आपको। फोर्स तो आप ऑलरेडी मालूम कर लिए, यहाँ पर मास तो आपको ऑलरेडी मालूम है। सब्स्टिट्यूट करिए वैल्यूज़, ए इज इक्वल टू F/m -200/0.1, आपको आंसर आ जाएगा। Question number 10. A lead bullet of mass 20 gram traveling with the velocity of 350 meter per second comes to rest after penetrating 40 centimeter in a steel target. Find the resistive force offered by the target and the retardation caused by it. तो पहले तो मास लिख लिया आप 20 kg, 20 ग्राम, और इसको क्या करें केजी में कन्वर्ट कर लिए 0.020 kg। इनिशियल वेलोसिटी आपको दे दिया यहाँ पर कि 350 मीटर पर सेकेंड है। दूसरा क्या है, कम्स टू रेस्ट, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0। डिस्टेंस भी आपको दे दिया 40 सेंटीमीटर तक चला है। अब आपको मालूम करना क्या है, रेसिस्टिव फोर्स मालूम करना है। रेसिस्टिव फोर्स में क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन रहता। मास तो है आपके पास लेकिन एक्सेलरेशन नहीं। तो एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए करेक्ट फार्मूला है, जब आपको दिया गया इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग विद डिस्टेंस। वैसे टाइम पे वो हो जाता v² - u² इज इक्वल टू 2as। v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, फाइनल जो आप रेस्ट में लेके आ जा रहे 0, इनिशियल है 350², 2a जो आप एक्सेलरेशन मालूम कर रहे हैं, डिस्टेंस कवर करा सो 40 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.4 होता। सब्स्टिट्यूट करिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -350 × 350/2 × 0.4, ये आएंगे आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब आपको मालूम करना है पहली चीज़ रेसिस्टिव फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास तो लिख लिया आप, एक्सेलरेशन भी लिख दिए, आपको आ गया फोर्स की वैल्यू। दूसरा है द रिटार्डेशन कॉज्ड बाय इट। रिटार्डेशन क्या रहता है, एक्सेलरेशन का ऑपोजिट। तो रिटार्डेशन इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। बॉडी ऑफ मास 50 ग्राम, तो पहले इसको केजी में कन्वर्ट कर लिया आप। मूविंग विद द वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर्स पर सेकेंड इनिशियल। इट इज़ ब्रॉट टू रेस्ट बाय अ रेसिस्टिव। इट इज़ ब्रॉट टू रेस्ट मतलब फाइनल वेलोसिटी है आपका 0। रेसिस्टिव फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, फोर्स भी दी थी आपको 10 न्यूटन। आपको मालूम करना है रिटार्डेशन। ठीक है, तो रिटार्डेशन इज नथिंग बट एक्सेलरेशन मालूम करो। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई तो उसको नेगेटिव वैल्यू लगा दो आप। तो फोर्स इज इक्वल टू ma, फोर्स की वैल्यू लिख लिए आप, मास की वैल्यू लिख लिए, एक्सेलरेशन लिखना है। रीअरेंज कर लो, 10/0.05 आपको आ गया एक्सेलरेशन, इसको नेगेटिव वैल्यू लगा दो, आपको आ गया रिटार्डेशन। दूसरा है द डिस्टेंस दैट द बॉडी विल ट्रैवल आफ्टर द रेसिस्टिव फोर्स। रेसिस्टिव फोर्स लगाने के बाद कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा वो देखना है। तो v² - u² इज इक्वल टू 2as। यहाँ अपने को v की वैल्यू है, u की वैल्यू है, a की वैल्यू भी है, तो आप इसीलिए s की वैल्यू मालूम कर सकते। 0² - 10² इज इक्वल टू 2 ×
ई की वैल्यू क्या है एक्सेलरेशन की, -200 इंटू एस। रीअरेंज करके सिंप्लीफाई करिए, आपको डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएंगी यहाँ पर। 0.25 मीटर है, अगर आप इसको इंटू 100 करेंगे तो आपको सेंटीमीटर में आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, अ यूनिफॉर्म कार ऑफ मास 500 ग्राम ट्रैवल्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड। तो मास ऑफ द टॉय कन्वर्ट कर लिए आप 0.5 kg इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो दिया है यहाँ पे 25 मीटर पर सेकेंड, तो इनिशियल वेलोसिटी लिख लो, टाइम दिया है यहाँ पर फॉर 5 सेकेंड्स। कैलकुलेट द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड द कार इज़ यूनिफॉर्मली रिटार्डेड एंड कम्स टू रेस्ट इन फर्दर 10 सेकेंड्स। ब्रेक अप्लाई कर लिए, कार क्या है अब रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन कम हो रहा और 10 सेकेंड में रेस्ट में आ गया, तो मतलब फाइनल वेलोसिटी भी ज़ीरो हो गई। कैलकुलेट आपको रिटार्डेशन करना है। ऐसे टाइम पे जो उसका फॉर्मूला है इक्वेशन से, जो आप एक्सेलरेशन मालूम कर सकते हैं फ्रॉम द इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ बिकॉज डिस्टेंस नहीं दिया ना यहाँ, तो आप v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिख ले सकते हैं। अगर डिस्टेंस देता तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as करके मालूम कर सकते थे, बट यहाँ पर डिस्टेंस की जगह पे टाइम दिया, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियल ज़ीरो, इनिशियल फाइनल आपका ज़ीरो है, इनिशियल वैल्यू 25 है, एक्सेलरेशन इंटू टाइम क्या है यहाँ पर 10 सेकेंड। आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। पहली चीज़ आपको मालूम करना है यहाँ पर द रिटार्डेशन, तो जो भी वैल्यू है रिटार्डेशन को उसको नेगेटिव लगा दो तो आपको वैल्यू आ जाएंगी। दूसरा जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, द डिस्टेंस विच द कार ट्रैवल्स आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड, एस मालूम करना है आपको। तो इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी की वैल्यू तो 0 है, यू की वैल्यू 25 है, 2 लिख दिया आप। एक्सेलरेशन क्या है -2.5 एस, ये तो मालूम करना है आपको, तो सिंप्लीफाई करो आपको वैल्यू आ जाएंगी एस की। सी में मालूम करना है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स, कितना फोर्स लगा, एफ इज इक्वल टू एम ए। मास तो मालूम ही है आपको, एक्सेलरेशन भी मालूम है, वैल्यू आ जाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 13, द ट्रक ऑफ मास सो एंड सो मास है, स्टार्टिंग रेस्ट इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है, डिस्टेंस 0.5 है, टाइम 10 सेकेंड है। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड कैलकुलेट, तो आपको पहली चीज़ एक्सेलरेशन मालूम करना है, दूसरा क्या है फोर्स अप्लाइड। मास ऑफ द ट्रक लिख लिया आप, इनिशियल वेलोसिटी लिख लिए, डिस्टेंस लिख लिया आप, टाइम भी लिख लिए। अब ऐसे टाइम पे क्या इक्वेशन आएगा आपको, जहाँ पे डिस्टेंस है, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम है, वैसे टाइम पे आपका इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पर फाइनल वेलोसिटी नहीं देखे तो वैसे टाइम पे इक्वेशन हो गया आपका s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बस टर्म को इंसर्ट करिए यहाँ पर, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएंगी आपको। दूसरे में मालूम करना है द फोर्स अप्लाइड, फोर्स क्या है मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू तो आ गई आपको, मास भी है, बस सब्स्टिट्यूट द टर्म्स यू विल गेट द वैल्यू। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ये देख लेंगे। फोर्स ऑफ 10 kgf इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम इसको लिख लिया आप 0.1 kg। इनिशियली एट रेस्ट यू की वैल्यू है 0, टाइम दे दिया आपको 0.1 सेकेंड। कैलकुलेट क्या करना है आपको, मोमेंटम एक्वायर्ड बाय द बॉडी। तो मोमेंटम के लिए क्या है, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू है 10 kgf, तो 10 इंटू 10 आप क्या आ गया 100 न्यूटन। तो फोर्स की जगह पे आप लिखेंगे 100 न्यूटन। टाइम क्या है यहाँ पे 10 सेकेंड्स है, तो 0.1 सेकेंड है, तो वो लिख दिया आप। चेंज इन मोमेंटम है वो मालूम करना है, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू 10 kg मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे 9.8 इसलिए नहीं लिए बिकॉज ऑलरेडी यहाँ क्वेश्चन में दिया कि आप जी को 10 न्यूटन ले लो, बल्कि
नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इन 0.1 सेकेंड। अब आपको एस की वैल्यू मालूम करना है। तो वैसे टाइम पे जो वैल्यूज़ देखिए जहाँ पे फाइनल वेलोसिटी नहीं है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का इक्वेशन यूज़ करना है। टर्म सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको एस की वैल्यू आ जाएंगी यहाँ पर। तो यहाँ पे होते हैं न्यूमेरिकल्स ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।